हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शंकर फॉर स्टूडेंट पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही है। तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 जो ग्रेजुएट था उसका सीबीटी 2 10 जुलाई से होने वाला है और आप लोगों के मन में बहुत सारा सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्या सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए, कितना मीन्स स्कोर करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, कि कैसे नंबर को बढ़ाए, कैसे मार्क्स को बढ़ाए। मॉक टेस्ट में अगर आपका मार्क्स नहीं बढ़ा है तो क्या किया जा सकता है। 10 दिन का समय है, क्या इसमें कुछ बड़ा चीज किया जा सकता है कि नहीं। देखिए, किसी भी चीज को किसी दूसरे के ऊपर मत छोड़िए, खुद रियलिटी जो है उसको समझने का प्रयास कीजिए और उसी से आपको समझ आ जाएगा कि आखिर क्या कटअप जा सकता है, कितना अटेम्प्ट सेफ लेना चाहिए, या आप कितना अटेम्प्ट लेते हैं तो आप उसमें बने रहेंगे, नहीं तो आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। ये चीज आपको प्रीवियस जो अभी जस्ट हुआ है 2024 का ग्रेजुएट का वो देखना चाहिए, उसको एनालिसिस करना चाहिए और उस आधार पे आपको अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए ये 10 दिन में। ये नहीं कि डायरेक्ट एग्जाम में करना चाहिए। तो सबसे पहले 2024 का जो ग्रेजुएट का अभी जो कि प्रोसेस में ही है, बहुत जगह टाइपिंग का रिजल्ट नहीं आया है, तो उसको पहले सबसे पहले समझते हैं कि उसमें क्या हुआ है। क्योंकि अगर आप उसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे जो पिछली बार जो 2024 में वैकेंसी आई थी ग्रेजुएट की, जिसमें कि 8100 के आसपास पोस्ट था, और इस बार कितना है तो 5810 के आसपास पोस्ट है। तो उससे रिलेट करेंगे और ये जानेंगे कि पिछली बार जब इससे 3000 ज्यादा वैकेंसी थी, मीन्स 2000 या 2500 के आसपास ज्यादा वैकेंसी थी, तो उस बार वो स्थिति था, तो इस बार क्या स्थिति होगा। आप लोगों के मन में ये भी उठेगा कि क्या पैटर्न थोड़ी ना सेम रहेगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि पैटर्न एक हद तक सेम ही रहने वाला है। तो 2024 में जो ग्रेजुएट की वैकेंसी आई थी 8100 के आसपास था, उसमें क्या हुआ था कि सीबीटी 2 का जब रिजल्ट आता है उसमें सब पोस्ट का अलग अलग कटअप जाता है। तो टाइपिंग पोस्ट का कटअप सबसे कम जाता है, कुछ कुछ अंतर रहता है टाइपिंग और नॉन टाइपिंग में, क्योंकि नॉन टाइपिंग मीन्स अगर आप उसमें आपका रिजल्ट आ गया उसमें आपका सिलेक्शन ही हो गया। और टाइपिंग में क्या होता है कि उसके बाद आपका टाइपिंग होगा, फिर उसका मेरिट बनेगा। और टाइपिंग में रिजल्ट भी जो है ना 8 गुना दिया जाता है, जितना सीट है उसका 8 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। और नॉन टाइपिंग में क्या होता है, जितना सीट है उतना ही रिजल्ट आता है, और आपका सीबीटी 2 में अगर उसमें आ गया नाम तो आपका सिलेक्शन हो गया। तो सीबीटी 2 में जो आया था 2024 में रिजल्ट, उसमें टाइपिंग पोस्ट के लिए जिसमें कि 8 गुना रिजल्ट दिया था, उसका प्रोसेस अभी भी चल रहा है। उसका मिनिमम कटअप कितना गया था पता है? 120 में। मीन्स टाइपिंग पोस्ट के लिए आपको 98, 90, 92, 80, कहीं कहीं पे 80 भी देखने को मिला था, लेकिन 85, 90 ऐसे देखने को मिला था टाइपिंग पोस्ट के लिए, जिसमें कि 8 गुना रिजल्ट आया था। तो नॉन टाइपिंग में तो सीधा 90 प्लस, हर जोन में नॉन टाइपिंग में 90 प्लस ही गया था। उसको देख के आप खुद एनालिसिस कीजिए कि इस बार जो 2024 से वैकेंसी कम है तो इसमें एक सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। अगर आप 80, 85, 90 लेके आते हैं तो क्या आप रेस में बने हुए रहेंगे? नहीं रहेंगे। ये आप खुद जान सकते हैं, ये आपको कोई डरा नहीं रहा है। आप रियलिटी चेक कीजिए, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अगर आप ये सोच रहे कि अप हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड सेम आएगा और लड़के स्कोर करेंगे, ये चीज आप देख लेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सेफ अटेम्प्ट की अगर बात किया जाए ना तो 110 तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए। 110 अगर आप लेके आएंगे तो आप में ये रहेगा कि आप सब पोस्ट के लिए रेस में रहेंगे। अगर आपका एक्यूरेसी सही आता है तो आप सब पोस्ट के लिए रेस में रहेंगे, आप सीसीटीएस के पोस्ट के लिए भी रेस में रहेंगे, और आप ट्रेन मैनेजर नॉन टाइपिंग पोस्ट के रेस में भी रहेंगे और टाइपिंग के पोस्ट के रेस में भी रहेंगे। अगर आप 100 या 95 लेके आते हैं तो आप कुछ कुछ पोस्ट से आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। अगर उसमें आपका एक्यूरेसी रहेगा तो आप टाइपिंग में सिर्फ आ सकता है आपका रिजल्ट, मेरिट की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी कोई नहीं ले पाता है। इसलिए अगर आप में ये है कि आप 100% एक्यूरेसी ले सकते हैं तो आप 100 भी बना के आ सकते हैं। लेकिन आप पहले ये देखिए कि आप जो घर पे मॉक टेस्ट लगाते हैं इसका जांच पड़ताल आपको यहीं से करना पड़ेगा। आप जो मॉक टेस्ट लगाते हैं घर पे, अगर नहीं लगा रहे हैं तो जाके टेक्स्ट बुक पे लगाइए। उस पे सीबीटी 2 का 20 सेट दिया गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ पढ़ने से हो जाएगा तो नहीं होगा मेरे भाई। जब तक आप सीबीटी 2 का मॉक टेस्ट लगा के नहीं जाएंगे आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छा नहीं हो पाएगा। और मैं जो ये बता रहा हूं कि आपको अटेम्प्ट 110 लेना है, ये आपको सीधे एग्जाम में जाके नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके देखेंगे
मैं तो 120 में 120 लेके आता था, मैं आपको 110 बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आप ट्राई कीजिएगा फुल में फुल अटेम्प्ट लेने का, उससे आपको ये निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि देखिए सबका अलग अलग होता है। आपको निष्कर्ष निकलेगा कि आप जो अभी अटेम्प्ट लिए हैं, अगर आप इसको स्किप करते तो इसमें इससे ज्यादा नंबर आता है या कम आता है। इसके लिए एक तरीका होता है, आप पहले अटेम्प्ट में सारा क्वेश्चन बना लीजिए, उसके बाद जो जो डाउट है उस क्वेश्चन का नंबर को तुरंत स्पीड में लिख लीजिए, और ये देखिए कि मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा हूँ। घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे भाई, घर पे प्रैक्टिस करने में क्या है, अगर मान लीजिए गलत ही हो गया तो सीखेंगे तो सही। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर देना कि आपका ये फाइनल स्कोर है। तो आपको जो अटेम्प्ट जो आपसे नहीं हो पाया उसका नंबर लिख लीजिए, और उसके बाद उसमें कोई भी तरीका लगा के आप ये देखिए उसको अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए, और आपको वो पता है कि आपने किस पे रिस्क खेला है, और वो क्वेश्चन जितना भी है ना, सबसे पहले आप उसी को चेक कीजिए कि आपने जो उस पे रिस्क खेला है उसमें आपका स्कोर क्या है। अगर आप प्री निकाल के आए हैं तो मुझे जहां तक लगता है 90% केस में आप उसमें पॉजिटिव रहेंगे। मतलब अगर आप उसको छोड़ेंगे तो आपका स्कोर उससे भी कम हो जाता। मान लीजिए आपसे 20 क्वेश्चन नहीं आता है, मेरे को जहां तक लगता है अगर आप 20 क्वेश्चन में रिस्क खेलेंगे तो उसमें भी आपको 4 से 5 नंबर बन जाएगा। अगर आप उस 20 क्वेश्चन को डाउट वाले को नहीं अटेम्प्ट लेते तो वो 4-5 नंबर आपका और कम आता। ये चीज मैं आपको डायरेक्ट एग्जाम में इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पहले आपको घर पे 10 दिन अभी है ना, 10 दिन प्रैक्टिस करके देखिए। कम नंबर आ रहा है कोई बात नहीं, सीख रहे हैं, इससे ये हो रहा है। क्योंकि देखिए अगर आप ये सोच रहे कि पहले का दौर है कि आप 85-90 करके आप संतुष्ट रहेंगे, आप सिलेक्शन ले लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं रेस से बाहर हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए बोलता हूँ कि आप ट्राई कीजिए 120, 115, 110, एटलीस्ट 110, 115 तक जाने का कोशिश कीजिए। और ये रिसर्च आपको अपने घर पे करना है, इससे सीखना है कि सीट की संख्या कम है तो इतना अटेम्प्ट लेके ही मैं हर पोस्ट के लिए रेस में बना रह सकता हूँ। अगर आप कम अटेम्प्ट लेके आएंगे तो मुझे जहां तक लगता है आप नॉन टाइपिंग पोस्ट जैसे कि सीसीटीएस और ट्रेन मैनेजर के लिए आप पहले ही बाहर हो जाएंगे। तो यही है मेरे भाई, 10 दिन जो है ना अपने ऊपर समय दीजिए, क्योंकि आपके साथ यही चीज जाएगा। आप जो सोचेंगे कि 10 दिन में मैं यूट्यूब से सब कुछ खत्म कर लेता हूँ, ये देख लेता हूँ वो देख लेता हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आप लेके कुछ नहीं जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप इससे 10 दिन में जो आप यूट्यूब पे भटके ना, वो आपका गुड़ गोबर हो जाएगा, आपका समय बर्बादी है। 10 दिन अपने इस चीज पे फोकस दे दीजिए कि आखिर एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे करना है, कितना अटेम्प्ट लेना है। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों आए। आप वहां पे आपको वो नया नहीं लगे, आपको ये लगे कि हाँ मैं जो घर पे बना के आया हूँ वही चीज मेरे को एग्जाम में भी सॉल्व करने को मिला। मतलब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा आपको 120 क्वेश्चन लगाने का, और अगर आप डेली लगाएंगे तो वही चीज आपको एग्जाम में भी आएगा। तो आपको कोई घबराहट नहीं हुआ है। एग्जाम प्रेशर में क्या होता है ना, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, और ये सब उसी से होता है जो प्रैक्टिस ज्यादा करके नहीं जाता है। तो अभी लास्ट के समय ज्यादा मत भटकिए, ये मत देखिए कि उसका मैराथन, ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है। सीधा अपने ऊपर देखिए, टेक्स्ट बुक पे जो 20 सेट है पहले उसको खत्म कर लीजिए, और उसके बाद अगर किसी वेबसाइट या किसी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट मिल रहा है तो आप उससे भी लगा सकते हैं। मैं टेक्स्ट बुक को इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो टेक्स्ट बुक पे जो मॉक टेस्ट लगाया था तो उसी पैटर्न का, मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैथ में उसी पैटर्न, मैं रीजनिंग में उसी पैटर्न का मेरे को मिला था। और क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है प्रीवियस ईयर को आधार बना के ही उसका मॉक टेस्ट तैयार करता है, और बाकी प्लेटफॉर्म पे आपको मीन्स ज्यादा स्टैंडर्ड या अप का मिलेगा जिसमें कि आपका स्कोर कम हो सकता है, तो आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। तो पहले एटलीस्ट टेक्स्ट बुक का कंप्लीट कर लीजिए, उसका एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे भी लगा सकते हैं जिसका क्वेश्चन का लेवल अप है, भले उस लेवल का नहीं आए लेकिन आप अपने तैयारी को जांच सकते हैं। तो मेरे भाई 10 दिन के लिए बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ज्यादा मत भटकिए, अपने ऊपर प्रॉपर समय दीजिए, करंट अफेयर्स को रिवीजन कीजिए, जीके जीएस में जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे आर्टिकल है, कांग्रेस का अधिवेशन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, ये सब जितना भी इंपॉर्टेंट है, साइंस को क्विक में रिवीजन कर लीजिए, ऐसे करके आप पॉलिटी को कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए हल्का हल्का, और प्रॉपर अपने पे समय दीजिए। करंट अफेयर्स में 1 साल का कम से कम एसपीडी का 1 लाइनर उसको रिवीजन कर लीजिए। आपको अगर कहीं से क्वेश्चन आएगा ना उससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ये तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि जितना करंट अफेयर्स आएगा आपको एक ही बुक से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कहीं से आएगा तो उससे भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन हार्ड रहेगा वो आप 50 वीडियो भी देख लेंगे यूट्यूब पे, तो 10 दिन में आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, आपका मैथ रीजनिंग में भी आप प्रॉपर समय नहीं दे सकते। बस
वो लास्ट का जो एसपीडी का करंट अफेयर से 1 साल का उसको करना है। उसके बाद मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस, वो पूरा मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट जो लगाएंगे उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट, मैथ रीजनिंग का सारा फार्मूला और जो पैटर्न अभी है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप मॉक टेस्ट लगा के जाएंगे तो वही चीज आपको, वही पैटर्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 10 दिन का समय है, ज्यादा मत भटकिए, बस इतना ही कीजिए। क्विक में जीके जीएस को रिवीजन कीजिए, कंप्यूटर थोड़ा बहुत मेंस में कम आता है तो फिर भी पीवाईक्यू जितना भी है उसको देख लीजिए और ज्यादा मैथ रीडिंग में फोकस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट लेने का प्रयास कीजिए, रिस्क खेलने का कोशिश कीजिए। रिस्क नहीं खेलेंगे, सीट की संख्या 5810 सीट के आसपास है, बहुत पीछे रह जाएंगे आप रियलिटी चेक कर लीजिए, मेरे बातों पे नहीं विश्वास होता है, आप पिछले साल का कटअप देख लीजिए, उससे आपको यकीन हो जाएगा। डायरेक्ट एग्जाम में प्रैक्टिस, उसका प्रैक्टिकल नहीं करना है, आप घर पे करके जाइए, घर पे आपको कोई फांसी नहीं दे देगा, आप उससे सीखेंगे कि मैं ज्यादा अटेम्प्ट लेता हूं तो मेरा क्या होता है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं हर संभव प्रयास तक आपका रिप्लाई दूंगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम के बारे में नहीं जानते तो मेरे टेलीग्राम पे डेली क्विज चलता है, साइंस खत्म होने वाला है, घटना चक्र पूर्वालोकन का जो कि एक बेहतरीन बुक है और अभी 8 सेक्शन चल रहा है, आज शायद फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों मैंने कंप्लीट कर दिया। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह तैयारी करते रहिए, आगे भी वैकेंसी आएगी। एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट से जैसे ही आपको फुर्सत मिलेगा, आपका अंडर ग्रेजुएट का आंसर की आ ही गया है, उसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप उसमें लग जाएंगे और जैसे ही उससे छुटकारा मिलेगा आपका ग्रुप डी का फिर से एग्जाम आ जाएगा और फिर 2026 का जो वैकेंसी एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों आने की संभावना है। इसलिए तैयारी करते रहे, बस सीखते रहे, सही पैटर्न में सीखते रहे, ये नहीं कि इसमें गलत पैटर्न में सीखे। सही पैटर्न ये होता है कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें, उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इस बार नहीं तो अगले बार जरूर हो जाएगा। अगर आप अच्छे से करते रहेंगे तो आपको अनुभव होगा कि हाँ मैं ऐसे तैयारी कर रहा हूँ। सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंड रहेंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे तो समय जाएगा, सिलेक्शन भी नहीं होगा। इसलिए खुद से पेन कॉपी उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्या क्या गलती है उसको सुधार करने का प्रयास कीजिए, क्या क्या फॉर्मूला से बार बार मिस्टेक होता है, कौन कौन चैप्टर कमजोर है, वो आपको अगर आप 50 से 60 मॉक बिल लगाएंगे तो वो आपका कलेक्ट हो जाता है। आप लोग प्री निकाले हैं इसलिए आप लोग पहले से ही उतना एलिजिबल है, आपके पास उतना नॉलेज है, इसलिए आप लोग मेंस में जो है बस अभी 10 दिन देखिए। सिलेक्शन नहीं होने से पहले क्या होता है, घबराहट हर किसी को आ जाता है। यूट्यूब पे जैसे ही वीडियो आता है मैराथन, इसी से सारा क्वेश्चन आएगा, तो स्टूडेंट अपना समय दे देता है, लेकिन लास्ट में वही आपको नहीं करना है। लास्ट में अपने ऊपर समय दीजिए। आप प्री निकाले हैं तो आपके पास वो कैपेबिलिटी है, आप मेंस भी निकाल सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने आप को कंट्रोल कर ले, लिमिट में कर ले, ज्यादा इधर उधर मत भटके और प्रैक्टिस करते रहे और सही से देखते रहे कि कहाँ कहाँ गलती हो रहा है और अटेम्प्ट ज्यादा लेने का प्रयास करें। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो वीडियो में कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।